हाय गाइस। हाय गाइस। देखो, जिस तरह से ग्लोबल सेल ऑफ मचा हुआ है, वो क्यों मचा हुआ है? क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, हर जगह का हाई है। आज इंडिया के भी कुछ नंबर्स आने हैं इन्फ्लेशन के ऊपर, वो भी अच्छे नहीं आएंगे। सबको पता है महंगाई हर जगह बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बहुत 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 ज़्यादा। ठीक है, अब आपको क्या है, अब एक चीज़ और देखना, निफ्टी और निफ्टी बैंक। आपको पता है 90%, 90 जो भी कहते हैं ना कि 100 में से एक कमाता है। वो क्यों कमाता है? क्योंकि 99% ना इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है, 99% इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, और इसलिए ट्रेड, और उनके लिए कुछ इस तरह के ट्रैप बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई है? 17-15-800 पे गया, बट वहाँ पे रुका नहीं, उसके नीचे आके रुक गया। ठीक है, यहाँ पे अगर अब मैं ऐसे क्लोजिंग दिखलाऊँ, 15,774 है, चार्ट पे 15,800 है। यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, बट अब क्या करेंगे कुछ लोग कि हाँ 15,800 की, कि हाँ यार यहाँ तो मतलब सपोर्ट है, चलो यहीं से बाइंग करके अब शायद मार्केट बॉटम बना लेगा यहीं कहीं, तो हम थोड़ा जिसे कहते हैं जिसे जल्दी होती है, वो यहाँ पे फंस चुके हैं। ठीक है, वो मतलब इस लेवल पे फंस चुके हैं। डेटा कहीं का भी अच्छा नहीं आएगा। और यूएस फेड की ये जो अब अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार है, उससे भी कहीं ना कहीं अभी तक उसके नाम पे भी कुछ अच्छा काम हुआ नहीं है, और महंगाई उनके उनके मतलब शासनकाल में आ चुकी है, बहुत महंगी, मतलब 40 साल के आसपास ऊपर है। तो वो भी उनके लिए अच्छी नहीं है, और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो सत्ता हर किसी को अच्छी लगती है, कोई छोड़ना चाहता नहीं है। ठीक है, तो इसका ख्याल आप रखना। एंड दूसरी चीज़ है कि ये इन ट्रैप में फंसना बंद कर दो, इससे बढ़िया कि इक्विटी में काम कर लो। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये मेरे लिए पहली एक्सपायरी होगी बियर मार्केट की। ठीक है, मैं तो इसे बियर मार्केट ही बोलूँगा। अभी हम और गिरेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, बट ये जो गैप है ना, ये एक्सपायरी पे इस गैप से थोड़ा बच के रहना। बहुत उछल कूद होगी मार्केट में। ठीक है, और एक चीज़ याद रख लेना कभी भी कि ये गोल्डमैन सैच्स से, जेफरी, या फिर कोई फेडरल रिजर्व, ये सब जो भी ये काम करते हैं ना, ये सब मिलके काम करते हैं। स्टॉक ऑपरेटर ये सब मिलके काम करते हैं। इसीलिए आपके लिए ये न्यूज़ से मतलब इस तरह से डेड कैट बाउंस आया। वहाँ पे मतलब इसलिए आया होगा कि शायद लोगों को लगे कि शायद कुछ अच्छी न्यूज़ आए, या फिर बेयर मार्केट शुरू हो गया तो शायद इसे बचा लिया जाए। जो भी होगा, न्यूज़ अच्छी नहीं आनी है। बट हाँ, ये है कि ये जो है ना 16,100, ये जो हमने गैप इतना बड़ा छोड़ा है, ये कहीं ना फिल, क्योंकि हैवी वॉलेटिलिटी है। ठीक है, मैंने जैसे आपको कल चार्ट दिखाया था, जब कोविड के टाइम पे क्रैश हुआ था मार्केट, तो उस टाइम हो क्या रहा था कि बहुत 5-5%, 3-3, 4-4% एक एक दिन में हम बढ़ रहे थे, घट रहे थे। तो ये कुछ इस तरह का मार्केट है। ठीक है, आपको वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम दिखेगी, एक्सट्रीम। और क्या है, ये जो इस तरह का जो चार्ट था, ये जो बेयरिश चार्ट था, ये भी अब पूरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए यहाँ पे हम मतलब वो पूरा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ से बाइंग आई है, थोड़ी सी टेक्निकल आई है, मतलब डेड कैट बाउंस है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के थ्रू अगर आपको दिखलाऊँ, तो अभी भी बहुत बहुत सेल ऑफ तगड़ा मचा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल मार्केट ग्रीन नहीं होगा, हो सकता है, बट ये परमानेंटली ग्रीन रहेगा क्या? नहीं, परमानेंटली ग्रीन नहीं रहेगा। जब तक महंगाई के आंकड़े कुछ नरम नहीं पड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एंड हाँ देख लो, अभी भी हम 10 EMA 15,852 पे है, 20 EMA 1,043 पे है, और 50 की तो खैर बात ही मत करो, वो तो रीच के भी बाहर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, एक नया पैटर्न, या तो निफ्टी बैंक जो भी है इंडेक्स बनाना शुरू करेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम एक नए पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। सो नाउ अब मेरे को क्या सपोर्ट दिख रहा है? सपोर्ट तो अभी खैर कोई कुछ है ही नहीं। अभी सपोर्ट मैं बना भी नहीं रहा। मैंने कल के वीडियो में, इसलिए मैंने कोई वीडियो सपोर्ट बनाया भी नहीं था। मुझे लगा शायद यहाँ पे आकर टिक सकता है, लेकिन मैं अभी श्योर हूँ नहीं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, यहाँ पे भी देख लो, कुछ इतनी खास कैंडल बनी नहीं है। बस वहाँ से क्या है, एक डेड कैट बाउंस था जो पिछले कई बारों से वहीं से आ रहा था। ठीक है, अब मेरे को जो अगर नीचे भी अगर कुछ दिखेगा ना, यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट भी अगर कुछ बनाना चाहूँगा, अगर
कि हाँ आप इस के लिए तैयार हो जाओ। तो ये है 15,550 बस। चीज़ 400 पे आ गया, पर मैं कहूँगा 15,500 के लिए ही आपको रेडी रहना है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट इसके लिए रहना है फ्राइडे या थर्सडे को आपको देखना 3-4% अप या डाउन दिखेगा मार्केट, थर्सडे या फ्राइडे को, क्योंकि ये भी पहली एक्सपायरी है मेरे लिए। मुझे नहीं पता कि मतलब कैसा होगा। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ वैसे तो। अगर मैं RSI अगर मैं यहाँ पे देखूँ डेली टाइम फ्रेम पे, RSI क्या बना रहा है, RSI भी देख लो बिल्कुल डाउन है। और अगर RSI को अगर डबल बॉटम जैसा कोई पैटर्न बनाना हो ना, जैसे कि RSI ने यहाँ पे बनाया था ये कुछ मार्च के महीने में इस लेवल पे, ये वाला, अरे यार क्या हो रहा है, एट, ये कुछ ये वाला पैटर्न यहाँ पे, ये जिस तरह का डबल बॉटम बनाया था, इस डबल बॉटम को बनने में भी 3 से 4 से 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लगे थे। 8 कैंडल बनी थी तब जाके डबल बॉटम पैटर्न बना था। तो अभी भी क्या है 15,500 15,400 के लिए आप तैयार ही रहो, ये भी आएगा ही, ठीक है। एंड तो अभी क्या है, ये अभी सेल ऑन राइज का मार्केट है, इसमें ना अभी भी कोई भी शॉर्ट ट्रेड मत लो, सेल ऑन राइज बस, नहीं लेनी कुछ भी। मैं तो देखो एक चीज़ कहता हूँ, अगर निफ्टी अगर जब भी बॉटम बनाता है, मतलब बुल मार्केट की शुरुआत किस तरह हुई थी, ये देखो, ये कोई चीज़ दिखलाता हूँ मैं पैटर्न, ये इस तरह से निफ्टी ने कुछ पैटर्न बनाया था, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़, आप देख लो निफ्टी ने कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया, देन यहाँ से मार्केट ऊपर चलना शुरू किया था, ठीक है। देन यहाँ से मार्केट ने ये डबल बॉटम का पैटर्न, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे निफ्टी ने बनाया था कोविड के टाइम पे, कि यहाँ से एक नीचे गिरा, देन एक ऐसे आया, देन यहाँ से एक अपर रैली शुरू हुई थी, ठीक है। अब जब ये अपर रैली कब कन्फर्म हुई, जब यहाँ पे इसने एक रीटेस्ट देके देन ऊपर जाना शुरू किया, यहाँ से बुल मार्केट की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ खास क्या है, खास चीज़ ये है कि अगर आप लेट खरीदते हो, मतलब ज़्यादा लेट नहीं, अगर आप जल्दी खरीदते हो तो कुछ पता नहीं होता कि मार्केट इसके नीचे भी चला जाता, ठीक है। लेकिन आपने थोड़ा सा टाइम दिया होता, तो अगर आपने 8-9 हज़ार पे भी खरीदा होता तो आप 18,000 के निफ्टी को आराम से, 18,600 की निफ्टी को आराम से छू के आते, ठीक है। तो जल्दी मत करना अभी बाइंग वाइंग करने में, बट हाँ आप अपने स्टॉक लिस्ट कर लो, लाइक डेल्टा कॉर्प, मॉर्पेन लैब, ये मतलब काफ़ी सारे, वेल्सपन इंडिया, ये सारे काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट वगैरह है। तो अभी इनको ख़रीदना नहीं है, अभी इनको इनके पिछले ही मतलब सपोर्ट लेवल इन सब पर आने दो, ठीक है। तब आपको जाके कहीं ना कहीं इसमें ख़रीदारी करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे क्या है, अभी इंडेक्स आपको फंसा सकता है कि हाँ यहाँ पर डबल बॉटम बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। अभी जिनको जल्दी होगी ना उनके लिए है ये, उनके लिए ये आज का ट्रेड है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी मैंने जो कल ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, लगभग मार्केट ने उसी के हिसाब से चला है, ठीक है। सो नाउ अगर यहाँ ये भी चला है, तो भी मेरे को मतलब ये इतना कुछ अच्छा लग नहीं रहा है पैटर्न। बाकी देखो अभी होता क्या है, क्योंकि हर बार क्या है पैटर्न कभी भी कुछ भी कैसे भी बदल जाते हैं, सो उसको हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैं ज़रा सा थोड़ा सा लंबा अगर ये चार्ट कर दूँ कुछ इस तरह का, मेरा क्या है सपोर्ट और नीचे चला जाता है, ठीक है। सपोर्ट नीचे भी चला जाता है, क्या पता ये सपोर्ट हो भी ना, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे है, तभी सपोर्ट कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब आपके लिए क्या है, अब यहाँ पे अब आप पिछले इसको आओगे, पिछले लो को टच करने बिल्कुल आओगे अब आप, ठीक है। ये कुछ इस तरह से अब आप पिछले लो को टच करने आओगे। अगर ये बेयर मार्केट होगी तो 3-4% की रैली अपसाइड ज़रूर आएगी ट्रैपिंग करने के लिए, ठीक है।
ये कुछ मतलब ट्रेड ऐप 33,000 का लेवल ही रह गया। यहाँ पे 33,000 के लेवल अब आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी आज देखते हैं, क्योंकि अभी डाउ जोन्स वगैरह सब फ्यूचर्स वगैरह सब और डाउन है, सारे के सारे डाउन है। ठीक है, ये ब्रेंट क्रूड ये सब इसने भी तो अब करेक्शन दिखानी शुरू कर दिया। ब्रेंट क्रूड का चढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि अब बियर मार्केट आएगा। हाँ, मतलब होता है, संकेत थोड़ा बहुत होता है, बट एक चीज़ याद रखना कि ब्रेंट क्रूड अगर गिरता भी है ना तो भी बियर मार्केट ही आता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखलाऊँ 2008 का चार्ट, उसमें क्या था कि ब्रेंट क्रूड भी हाई पे था, मार्केट भी हाई पे था। ठीक है, देखो देखो ये कितना लंबा क्रैश है 2015 का ब्रेंट में। ये देख लो अब आप, 2008 का चार्ट है ये ब्रेंट क्रूड का। ठीक है, भी कितना ऊपर निकल गया था, ये हद से ज़्यादा ऊपर निकल गया था, 140 के लेवल पे आ गया था। इसका मतलब कि अब इतना तेल महंगा हो गया कि लोग अब मतलब खर्च करेंगे कहाँ से। सबसे अच्छा मतलब ये है, अगर आपको इसको ट्रैक करना है ना तो ब्रेड को हमेशा ट्रैक किया करो। जब आप ही लगा लो, अगर आपका ही कच्चा तेल अगर आप पेट्रोल नहीं भरवा पाओगे, इतना महंगा हो जाएगा। पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें महंगी होती है, चीज़ें महंगी होगी तो लोगों के पास पैसे कम होंगे, खर्च कम करेंगे। ये होती है ब्रेंड का मतलब बहुत अच्छा सा तोड़। ठीक है, तो हाँ ये सब मतलब एनालिसिस है। यूएस का फेड की मीटिंग है और इसका आज इंडिया की सीपीआई नंबर आने हैं, तो दोनों फेवरेबल नहीं है। कि कल तक शायद कुछ और हो सकता है। कल के बाद मार्केट की पूरी मतलब जिसे कहते हैं ये बियर मार्केट कल कंफर्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, अभी तक मतलब सबको शक है, ये है वो है, कल पूरा कंफर्म कर देगा। मतलब जो भी बैठक 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 हो रही है कल पूरी कंफर्म हो जानी है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।